अब यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा। तारापीठ मंदिर में मछली और मटन, कोलकाता के काली घाट मंदिर में मटन, आसाम के कामाख्या मंदिर में मछली और मटन, उत्तर प्रदेश के कर्पूला देवी मंदिर में मटन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ई भिखारी और ध्रुव राठी के बारे में। वैसे बेरोजगार और भिखारी तो उसकी ऑडियंस भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ध्रुव राठी के सपोर्टर्स के लिए एक बात बता दूं, ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो नहीं है। गंडवो पहले तो मैं तुम लोग की बजाऊंगा। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ध्रुव राठी के सपोर्टर्स में 3 चीजें कॉमन है। पहले तो ये मुस्लिम है, बाकी बचे इन सब पार्टीज के सपोर्टर्स है, और तीसरा इनमें दिमाग नहीं है। ओह सॉरी, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट बोल दिया। आई नो यहाँ पर वीडियो बोरिंग हो सकती है, पर सुनो मैंने ऐसा क्यों बोला। ध्रुव राठी वन वे नैरेटिव चलाता है फैक्ट्स के बेसिस पर, क्योंकि जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको तो पता ही है बात। बाकी रिलीजन और पॉलिटिक्स बहुत ही वास्ट सेक्टर्स है। अगर तुमको सही को गलत और गलत को सही दिखाना तो तुम फैक्ट्स के बेसिस पे भी दिखा सकते हो। और ये चीज किसी समझदार और सब इंसान को समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्रुव राठी के सपोर्टर्स को नहीं आएगा, क्योंकि उनमें से आधों की बुद्धि तो रात को 12 बजे खुलती है। तो ध्रुव राठी अपने चैनल पे कुछ दिन पहले वीडियो डाला था जिसमें वो हिंदू कल्चर में बीफ खाने को नॉर्मलाइज करते हुए दिखाया था। महाभारत में वन पर्व के अध्याय 256 पर जरा नजर डालिए। युधिष्ठिर को एक सपना आता है जिसमें कुछ हिरण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके भाइयों ने इतने सारे हिरणों को मार डाला है और अब केवल वे शेष बचे हैं। वे युधिष्ठिर से अनुरोध करते हैं कि उन्हें बीज की तरह रहने दें ताकि वे फिर से बढ़ सके। युधिष्ठिर को दुख होता है और फिर वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हम 1 साल और 8 महीने से उन पर निर्भर होकर खा रहे हैं। सबसे पहली बात, पांडव क्षत्रिय थे। उनका हिस्ट्री, उनको समाज में किस तरीके से देखा जाता था, ये चीजें कहीं नहीं दिखाया गया। और चीजों के डेप्थ में जाओगे तो तुमको पता चलेगा ऐसा क्यों था। तो इसने कोई श्लोक सही नहीं दिखाया और इनका ट्रांसलेशन जो दिखाया वो भी सही नहीं था। पर ये चीजें ध्रुव पगलू को कहां समझ में आएगा। उनके दिमाग का ब्रेन सेल्स तो उतना ही काम करता है ना जितना एक जर्मन शेफर्ड के बच्चे का करता है। और रही बात पनीर बटर मसाले की, तो ये चीजें कई जगह मेंशन की गई है कि भगवान राम जंगली फल खाते थे और वो बहुत समय तक कई सारे ऋषियों के आश्रम में भी रहे, पर ये चीजें कहीं नहीं दिखाया। ओ दिखाएगा भी कैसे, पार्टी से फंडिंग रुक जाएगी। बाकी मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा अच्छे से बहुत लोगों ने यूट्यूब पे एक्सप्लेन किया है। तुम उनका वीडियो देख सकते हो। तुम इंटरनेट स्क्रॉल करते करते जिंदगी में एक बार तो इंटरनेट के उस सेगमेंट में तो आ ही होगे जिसे देखने के बाद तुम्हें दानिश जैन के पास जाने का मन करे। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। तो हम बात करेंगे इंटरनेट के ई भिखारियों के बारे में, जिनका चैनल देखने के बाद तुम्हारे गुर्दों की नसों से हवा बाईपास करेगा। मुझे पता है इस बात पे कोई सेंस नहीं है, वैसे ही जैसे इनके सब्सक्राइबर्स में। फटाफट डबल टैप कर लाइक कर लीजिए फ्रेंड्स। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं समझा दूं, जनाब सब्सक्राइबर्स का नाम लिख रहे हैं जो सब्सक्राइब कर रहे हैं। मतलब यार मैं 2 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, पर मुझे इसका 1% भी नहीं मिला। फिर यही लोग रात में मोदी जी को गाली देंगे और बचे टाइम आर्ट को क्रिटिसाइज करेंगे। सबसे खतरनाक टक्कर के साथ अभी सबसे टॉप पर है सौरभ भाई, नहीं सॉरी संदीप भाई, 501 रुपए के साथ। तो क्या कोई 222 बंदे में से संदीप भाई से बड़ा किंग है जो 501 से वाले भाई? तभी तो बोलता हूँ संदीप भाई ने पे कर दिया इस किंग बेट में 501। तो क्या सौरभ भाई कम करेंगे सेकंड और 50 49 48 40। अबे 40 रुपए का आता है, इतना शौक है तो खुद ही फोड़ ले। मुझे पता है नहीं समझ आया होगा, ये बीसी पार्टी बबल फोड़ेगा जो सबसे ज्यादा पैसा देगा। फिर वही बात है, राघव चड्ढा रिचार्ज के प्लान के बारे में पार्लियामेंट में बात किया था, पर उस तक ये वीडियो पहुंच गया तो खुद ही अपने पॉलिटिकल करियर से इस्तीफा दे देगा कि तुम साले ऐसे ही रहो। Watched your quiet tears behind the glass. Then the offline halls in 10th grade. Sat 3 rows back, a shy serenade.